कक्षा 12 राज्य विज्ञान के अंतर्गत हम अपना प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम 3 चुनौतियों का अध्ययन किया। इसके बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हम देखते हैं जो हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती थी, वह थी रजवाड़ों का विलय। यानी रजवाड़े जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के आज़ादी के साथ साथ 2 देशों का उस समय निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो इस आधार पे हुआ कि जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है उसको पाकिस्तान घोषित किया जाए और जहाँ हिंदू बहुल जनसंख्या है उसको हिंदुस्तान घोषित किया जाए। इसके साथ ही जो रियासतें थी उन रियासतों को स्वतंत्र रखा गया। उन रियासतों को यह स्वायत्तता दी गई कि आप भारत में शामिल हो जाएं, आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप अपने आप को ही स्वतंत्र रह सकते हैं। इस प्रकार से देशी रियासत, जिनको कि ऐसी इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ऐसी वे सब रियासतें जिन पर कि अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन न होकर के राजा महाराजाओं के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत में 565 उस समय देशी रियासत थी, और जो ये नीले रंग का क्षेत्र देख रहे हैं वह सब रियासतें थी। और ये सब रियासतें भारतीय जो हमारा एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण चुनौती थी उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन अधिकांश रियासतों का विलय भारतीय संघ में आसानी से हो गया था, क्योंकि भारत सरकार का भी रुख था कि एक लचीला रुख भारत सरकार ने अपना रखा था कि उनको रियासतों को आंतरिक स्वायत्तता देने के साथ उनका विलय भारत में किया जा सकता। जो भारतीय संघ में जो 4 रियासतें महत्वपूर्ण रियासतें हैं जिनके विषय में हम अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी और जिनका विलय करना बहुत ही कठिन कार्य था। इसमें जो पहली रियासत है वह है जम्मू कश्मीर, दूसरी है जूनागढ़, इसके बाद हैदराबाद और मणिपुर। जो जूनागढ़ रियासत है वो हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो जूनागढ़ रियासत थी वह रियासत जहाँ पर कि जो शासक थे वह शासक वहाँ पर मुस्लिम थे, महावत खान जी, और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार से कुछ समय बाद वहाँ पर विभिन्न प्रकार की हिंसक घटनाएं घटित होती रही, और 1948 में वहाँ पर जब जनमत संग्रह हुआ और इस जनमत संग्रह के आधार पे जूनागढ़ का जो विलय है वो भारतीय संघ में किया गया। इस विलय को जो किस नीति के तहत विलय किया गया वह था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र, घोषणा पत्र या सहमति पत्र। विभिन्न जो रियासतें थी जब उनका विलय हुआ तो उनका विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो घोषणा पत्र था उसके तहत किया गया, और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश की एकता और अखंडता में निभाया गया, और उस समय की जो रियासत थी उनका एकीकरण में निभाया गया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे। इन रियासतों का एकीकरण इनके माध्यम से किया गया, इनकी कुशल रणनीति और क्षमता के माध्यम से किया गया, और इसीलिए भारत सरकार ने इनके जन्म दिवस को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब हम देखते हैं कि इन 4 रियासतों के विषय में जूनागढ़ जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है उसके विषय में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दी है। जो रियासत थी इसमें है मणिपुर जो रियासत थी, यहाँ पर जो महाराजा थी वो बोध चंद्र सिंह थे, और इन्होंने जब भारत संघ में अपना विलय पत्र
पर हस्ताक्षर किए, तो इसमें इन्होंने कहा था कि आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग की। लेकिन 1948 में जब जनमत संग्रह हुआ, सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार का प्रयोग भी मणिपुर में किया गया था। और जब सर्वप्रथम यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, तो जनमत संग्रह के बाद यहाँ पर मणिपुर कांग्रेस की जीत हुई और मणिपुर कांग्रेस की यह मांग थी कि उसको भारतीय संघ में शामिल की जाए। उनकी मांग के आधार पर फिर मणिपुर को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसके बाद है मणिपुर के साथ साथ हम देखते हैं हैदराबाद रियासत। हैदराबाद का जो शासक था मीर उस्मान अली, जिसको कि निज़ाम कहा जाता था, और वह दुनिया के धनी व्यक्तियों में, शक्तिशाली व्यक्तियों में उसकी गणना की जाती थी। और जो शासक था मीर उस्मान अली, क्योंकि वह एक मुस्लिम थे और जनता वहाँ पर हिंदू थे, इस प्रकार से कुछ समय तक वो कहीं भी शामिल नहीं हुए और अपने आप को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा भूभाग था और पाकिस्तान, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र संघ से ये अपने संबंधों को रखते थे। जब इनके द्वारा और उनके सेना के द्वारा वहाँ पर जो जनता थी, बहुत सारे लूटपाट किए गए, अत्याचार किए गए, तो फिर भारत सरकार को एक कार्रवाई करनी पड़ी, जिसको कि ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। उस कार्रवाई में निज़ाम के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया और इस प्रकार से आत्मसमर्पण करने के बाद हैदराबाद का जो विलय था वो भारतीय संघ में किया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी वह थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कश्मीर जो थी, वहाँ पर जो राजा थे वो थे महाराजा हरि सिंह थे, और जहाँ पर जो राजा थे वो हिंदू थे और जो मुस्लिम थी वहाँ पर वो जो जनता थी वो मुस्लिम थे। इस प्रकार से काफ़ी लंबे समय तक जो महाराजा हरि सिंह थे वो मौन स्थिति में रहे। लेकिन जब आदिवासी और कबायली घुसपैठियों के द्वारा वहाँ पर आक्रमण किया गया, तो फिर उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार ने उस मदद के बाद यह अपनी बात रखी कि उस मदद के पश्चात कश्मीर का विलय भारतीय संघ में किया जाए। महाराजा हरि सिंह ने अपनी सहमति दे दी और इस प्रकार से भारतीय सेना के द्वारा वहाँ पर जो घुसपैठे थे उनको वहाँ से खदेड़ा गया और फिर जम्मू कश्मीर को आंतरिक स्वायत्तता देते हुए जम्मू कश्मीर का विलय भारतीय संघ में किया गया। जम्मू कश्मीर का विलय जो था वह आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देते हुए भारत संघ में किया गया। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो भारत सरकार है उस विशेष राज्य के दर्जे को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया है और एक संविधान के आर्टिकल 35 के अंतर्गत उसको रखा गया है, जिसमें कश्मीर एवं लद्दाख 2 राज्यों का निर्माण किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न रियासतों का विलय किया गया, जिसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम जो स्वतंत्र जो शासक हुए थे त्रावणकोर के जो राजा थे, उन्होंने भी अपने जो रियासत थी उसको शामिल स्वतंत्र घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने अपनी कार्य क्षमता और नेतृत्व के आधार पे जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा विभिन्न जो रियासत थी उन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया। हम उत्तराखंड में जो टिहरी रियासत थी वहाँ पर जब शासक मानवेंद्र शाह थे, तो 1 अगस्त 1949 को जो रियासत थी टिहरी रियासत उसको भी भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं विभिन्न रियासतों को, जैसे आप ये भूभाग देख रहे होंगे, ये क्षेत्र देख रहे होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ कुछ इस प्रकार का क्षेत्र भूभाग हमको दिखाई देता है कि बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए। और इस एकता और अखंडता की चुनौती को भारत सरकार ने किस प्रकार से इसको स्वीकार किया और राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में देखते हुए विभिन्न जो रियासत थी उन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है,
कुछ एक एक नंबर के हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है देशी रियासत किसे कहते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी। तीसरा, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सर्वप्रथम भारत में कहाँ प्रयोग किया गया। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। पेपर में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो लॉन्ग प्रश्न है, देशी रियासतों का विलय भारत में किस प्रकार से किया गया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इन सभी जो क्वेश्चन है आपके, इनका आंसर आप वीडियो को देख करके, इसको रोक करके और ऑडियो को सुन करके इनका आंसर लिखेंगे। धन्यवाद।